Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is the gravitational constant. बहुत बार इस टर्म का हमने यूज़ किया है इन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आज हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट में एक रिजिड वॉल लेनी है. रिजिड वॉल से एक वायर को हमने जस्ट उस पर लटकाया है. तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया. ओके. अब एक दूसरा जो पतला वायर है उसको हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर देना है. अब वो जो हॉरिजॉन्टल वायर है उसके दोनों एंड्स पे दो छोटे छोटे स्फीयर्स रखने हैं जो कि कॉपर के बने हुए हैं. तो छोटे छोटे स्फीयर्स दोनों एंड्स पे है. ओके. अब एक यहाँ पर एक बड़ा सा स्फीयर रखना है, S1 नाम दूंगा. और यहाँ पर उतना ही जितना ये वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम, यहाँ पर दोनों का मास भी सेम. तो वो दूसरा स्फीयर यहाँ पर रखना है. अब क्या होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये इस साइड अट्रैक्ट होगा, ये इस साइड अट्रैक्ट होगा. क्या होगा, ये रोटेट होगा इस साइड. अब ड्यू टू दिस मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, जैसे कर्व्स बन जाएंगे जो हम लोग बोलते हैं ना, वो वल उस पर घुमरी हो जाएगी. तो उसके कारण यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा क्योंकि मटेरियल हमने लिया है, ये मेटल का मटेरियल है. तो उसके अकॉर्डिंग वो भी उसको अपोज करेगा. मतलब सपोज कि हमारा एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लग रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट लगेगा. क्लियर. बट अगेन ड्यू टू एक्सटर्नली इफ दिस wire is just rotate to the angle theta, so theta is the angle which this object is just rotating. Okay. Tau is the restoring force, or we can call it as the force due to these spheres. So tau is called restoring torque बोल सकते हैं, restoring torque. Okay. अब ये दोनों स्फीयर को मैंने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से स्मॉल स्फीयर का डिस्टेंस सेम, यहाँ से भी स्मॉल स्फीयर का डिस्टेंस सेम. सो d is the distance between small sphere and its neighboring big sphere. याद रखना d is the distance. तो ये जो डेटा है उसके हिसाब से फोर्स फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो g, छोटे वाले स्फीयर का ऑब्जेक्ट बड़े वाले स्फीयर का ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज द स्क्वायर. सिंपल. सो दिस इज फोर्स. ओके. आगे अब यहाँ पर सपोज दिस लेंथ इज l. तो हमें क्या करना है, अब फाइंड करना है कि कितना वर्क हुआ. तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स तो जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल. ओके. अब आगे की बात, वर्क डन ड्यू टू एंगुलर फिनोमिनन्स. एंगुलर फिनोमिनन्स में आएगा टाउ इंटू थीटा. थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ था. क्लियर. सो इट इज टाउ थीटा. तो जितना यहाँ पर वर्क मिलेगा उतना ही यहाँ पर वर्क मिला, उतना ही वो घूमने वाला है. तो दोनों को कंपेयर कर दो. दोनों की कंपैरिजन जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड जी वैल्यू एंड वी नो ऑल द अदर वैल्यूज, then we can find g constant value. So g is equal to tau theta into d square upon m into l. So this is the way we can find gravitational constant value. ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके पीछे कांस्टेंट टर्म आता है, दैट मींस दी इट्स वैल्यू इज डिफाइनाइट एंड दैट वैल्यू इज g इज इक्वल टू 6.67
हैं 1 × 10⁻⁻11 एंड द यूनिट्स आर न्यूटन, फिर आएगा किलोग्राम स्क्वायर, नीचे आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? सो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू। सो ये था टॉपिक द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.